नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आपने बर्बरिक की कहानी सुनी होगी। घटोत्कच का वह पुत्र जिसने एक सिर के रूप में पूरा युद्ध देखा और जिसे आज खाटू श्याम के नाम से हम पूजते हैं। बर्बरिक जैसे मुख्य धारा में जो किरदार थे, पर उनकी अमरता किसी से कम नहीं थी। पर आज हम आपको महाभारत काल के एक ऐसे चिरंजीवी से मिलवाएंगे, यूँ कहें बताएंगे, जो कुरुवंश का राजकुमार था, जिसे देवताओं का मित्र कहा जाता है और जो आज भी जीवित है और जिसके बारे में इंटरनेट पर भी बहुत कम पता है। आज हम उस अज्ञात संत की कहानी जानेंगे जिसका नाम था ऋषि देवपी। यह कथा भीष्म के पिता शांतनु के भी पहले की है। महाराज प्रतीप के सबसे बड़े पुत्र थे देवपी। वे सिंहासन के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। देवपी को एक शारीरिक दोष कुष्ठ रोग हो गया। हमारे प्राचीन विधानों के अनुसार शारीरिक रूप से दोष युक्त व्यक्ति राजा कभी नहीं बन सकता था। देवपी ने इस अन्याय को स्वीकार करने की बजाय इसे नीति का संकेत समझकर वो घने जंगल में चले गए। उन्होंने द्वेष पालने के बजाय त्याग का रास्ता चुन लिया। वे अपना राजसी जीवन को छोड़कर तपस्या करने के लिए घने वन में चले गए। इस तरह उनके छोटे भाई शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। लेकिन राजपाट संभालने के बाद राज्य में 12 वर्षों तक भीषण सूखा पड़ा। ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि यह धर्म का दंड है, क्योंकि उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र देवपी का अधिकार छीना है। शांतनु जब देवपी को मनाने के लिए गए तो एक कुटिल मंत्री ने गुप्त रूप से धर्म विरुद्ध उपदेश देवपी को देना शुरू कर दिया। देवपी राजा बनने के बाद उसी उपदेश के ऊपर चलने लगे। गलत और सही का फर्क ही नहीं समझने लगे। तब देवपी को जब धर्म विमुख होते हुए देखा गया तो पंडितों ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। शांतनु का राजपाट वैध हो गया और उसी क्षण वर्षा हुई। पर यह तो कहानी का पहला भाग है। देवपी ने तपस्या नहीं छोड़ी और इसी तप के बल पर उन्हें मिला एक अनोखा वरदान, अमरता का। भगवत पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि देवपी उन संतों में से है जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। वे आज भी हिमालय के अज्ञात बर्फीले हिस्सों में कहीं गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, हजारों वर्षों से एक राजकुमार, एक संत, एक चिरंजीवी दुनिया की हलचल से दूर उस अंतिम क्षण की तैयारी कर रहा है। उनका उद्देश्य है, उनका मिशन है सिर्फ जीवित रहना नहीं। पुराण बताते हैं कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब धर्म का लगभग जब लोप हो चुका होगा, तब ऋषि देवपी अपने साथी मरु के साथ पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे सतयुग को पुनः स्थापित करने वाले आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। ऋषि देवपी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब हमारा अधिकार छीना जाए, जब हमारी चाहत पूरी ना हो, तब भी हम द्वेष या शिकायत पालने की बजाय उसे एक नए महान मार्ग की शुरुआत मान सकते हैं। उन्होंने सिंहासन खोया पर अमरता पाई। उन्होंने राजपद खोया पर ऋषिपद पाया। ठीक बर्बरिक की तरह जो मुख्य बिंदु में कभी नहीं लड़े,
पर पूजे जाते हैं। ऋषि देवपी भी मुख्य कथा के किनारे पर खड़े होकर आने वाले युग के सबसे बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक भूला हुआ राजकुमार जो भविष्य का सबसे बड़ा मसीहा बनेगा। आपको ऋषि देवपी का यह रहस्य कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। यह अनमोल जानकारी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइएगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।